हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्लेज ऑन मंत्रा। मैं हूँ श्रुति मिश्रा और आज हम डिस्कस करेंगे आपके रेनबो बुक से चैप्टर 8 जिसका नाम है हाउ फ्री इज द प्रेस। तो चलिए चैप्टर को कंप्लीटली लाइन बाय लाइन समझते हैं। हाउ फ्री इज द प्रेस बाय डोरथी एल सेल्स। तो डोरथी ले सेल्स 1893 में इनका जन्म हुआ और 1957 में इनकी मृत्यु। तो एक प्लेराइट थी, पोएट थी, बहुत सारे फिक्शनल वर्क्स, स्पेशली डिटेक्टिव्स जैसे आप जासूस वाली जो कहानियाँ होती हैं उनके बारे में ये ज़्यादा लिखती थी। ऑक्सफोर्ड से पढ़ी हुई थी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन। और 1915 में ये फर्स्ट वुमेन हुई जिन्होंने ग्रेजुएट किया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। तो आप लोगों को जैसे पता ही होगा कि जनरली वुमेन एजुकेशन पे इतना पहले के टाइम पर ध्यान नहीं दिया जाता था। तो ये पहली वुमेन हुई अपने टाइम पर जिन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। अब इनके फेमस वर्क्स कौन कौन से हैं? तो इनके फेमस वर्क्स का नाम है क्लाउड्स ऑफ विटनेस, अ नेचुरल डेथ, लॉर्ड पीटर व्यूज द बॉडी, नाइन टेलर्स, गॉडी नाइट एंड शी हैज एडिटेड ग्रेट शॉर्ट स्टोरीज ऑफ डिटेक्शन। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इनका जो मेन फोकस है वो डिटेक्टिव स्टोरीज के ऊपर है। अब ये जो ऐसे है, ठीक है, जो स्टोरी हम पढ़ रहे हैं, जो आपका चैप्टर है हाउ फ्री इज द प्रेस, ये एक ऐसे है। और यहाँ पर ये एक बहुत स्ट्रांगली अपने व्यू पॉइंट को रखती हैं और ये समझाने की कोशिश करती हैं कि जो प्रेस है, प्रेस का मतलब अभी आजकल के सिचुएशन में अगर हम देखें तो प्रेस का मतलब है मीडिया। वो किसी भी तरह का मीडिया हो, तो मीडिया की फ्रीडम की आवश्यकता क्यों है, क्यों वो एक डेमोक्रेसी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब ये क्यों ज़रूरी है, कैसे ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें मैं आपको जैसे-जैसे ये स्टोरी बढ़ता जाएगा वो समझाते जाऊँगी। और चूँकि आप लोग क्लास 12th में हो तो बहुत सारी चीज़ें आपको पता भी होंगी। तो देखते हैं कि डोरोथी एल्सेस क्या कहती हैं अबाउट फ्रीडम ऑफ प्रेस। तो सबसे पहले ये जो डिस्कस करने वाले क्वेश्चंस हैं उनको देख लेते हैं। डू यू रीड अ न्यूज़पेपर डेली? अब तो ये आप सबसे क्वेश्चन है कि आप सब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या नहीं, अखबार पढ़ते हैं या नहीं। डिड यू फाइंड एनी इंटरव्यू ऑफ प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर? कभी प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर का कोई इंटरव्यू आपने देखा है? तो आपने अगर पढ़ा नहीं होगा तो ज़रूर न्यूज़ में देखा तो ज़रूर होगा। इज़ द सोशियो पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ योर लोकेलिटी रिफ्लेक्टेड रिप्रेजेंटेड इन द न्यूज़पेपर? अब जो आपके लोकेलिटी में जहाँ पर आप रहते हैं, जिस भी जिला में आप रह रहे हैं या जिस वहाँ का जो न्यूज़ है, वहाँ का जो लोकल न्यूज़ है, क्या डेवलपमेंट हो रहा है, पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, सोसाइटी में क्या हो रहा है, क्या वो सारी चीज़ें न्यूज़पेपर के अखबारों में, अखबार की खबरों में आती हैं या नहीं? तो इन सारी चीज़ों को पहले आपको सोचना है। अब ये क्यों सोचना है, ये जब हम इस चैप्टर को शुरू करेंगे पढ़ना, इस एसे को पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। हाउ फ्री इज़ प्रेस? तो सबसे पहले क्वेश्चन जो है वो ये है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस होता क्या है? क्यों ये बार-बार स्ट्रेस कर रही हैं कि प्रेस जो है उसको फ्री होना चाहिए? तो प्रेस का तो मतलब मैंने आपको बता दिया कि मीडिया है। पहले हम लोग इससे सिर्फ प्रेस का मतलब होता था प्रिंट मीडिया, मतलब अखबार, क्योंकि पहले लोगों तक खबरों को पहुंचाने का जरिया सिर्फ और सिर्फ अखबार थे, न्यूज़पेपर्स थे। अब इसके बाद धीरे-धीरे क्या हुआ, टीवी न्यूज़ चैनल्स आए, उसके बाद गवर्नमेंट ओन्ड न्यूज़ चैनल्स थे जैसे कि डीडी न्यूज़। उसके बाद से बहुत सारे प्राइवेट न्यूज़ चैनल्स आ गए और अब अभी हम जिस एरा में जी रहे हैं, रह रहे हैं, उस टाइम पर क्या सबसे इम्पोर्टेंट है खबरों को पहुँचाने के लिए? वो है सोशल मीडिया, ठीक है? और आपका सोशली मीडिया डज़ नॉट ओनली इंक्लूड व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, बट वो ऐसा कोई भी सोर्स इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से जहाँ से आपको खबरें मिल रही हैं, वो सब आपके लिए सोशल मीडिया है, ठीक है? तो अभी जो खबरों का विस्तार है वो बहुत ही ज़्यादा है। शायद जिस टाइम पर ये ऐसे लिखा गया है, उस टाइम पर ऑथर ने, राइटर ने ये सोचा भी नहीं होगा कि हम लोग अभी किस एरा में जी रहे हैं और अभी हम लोग फ्रीडम ऑफ प्रेस को कैसे देख सकते हैं। तो ये तो हुआ मीडिया का बात। अब प्रेस होता क्या है वो तो मैंने आपको बता दिया। अब फ्रीडम ऑफ प्रेस की क्या ज़रूरत है? तो जो प्रेस है या मीडिया है, इसको हम डेमोक्रेसी का एक स्तंभ कहते हैं। जैसे कि डेमोक्रेसी के 3 स्तंभ हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। मतलब लेजिस्लेटिव मतलब आपका पार्लियामेंट जहाँ पर कानून बनाया जाता है। एग्जीक्यूटिव वो हो गए आपके
चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और उनके साथ में जितने मिनिस्टर्स और उनके नीचे जितने भी ऑफिसर्स काम करते हैं, वो हो गया आपका एग्जीक्यूटिव, जो बने हुए लॉ पर देश को चलाने का काम करते हैं। और फिर आता है जुडिशरी। जुडिशरी का मतलब जो कोर्ट का पूरा सिस्टम है कंट्री में। तो इनके साथ साथ पूरे देश को सही तरीके से चलाने के लिए ये कहा जाता है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस की ज़रूरत है। जो लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने का ज़रूरी ज़रिया है, माध्यम है, वो फ्री होना चाहिए। किससे फ्री होना चाहिए? गवर्नमेंटल कंट्रोल और प्रेशर से फ्री होना चाहिए। मीडिया आपको क्या रिपोर्ट कर रहा है, आप तक किस तरह की खबरें पहुंचा रहा है, वो मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन अ डेमोक्रेसी कि वो लोगों के ओपिनियन को फॉर्मुलेट करे, ताकि आप जब वोट देने जा रहे हो तो आप सही डिसीजन ले सकें, क्योंकि आपके पास सही खबरें पहुंची हैं। गवर्नमेंट ने किसी भी तरह के खबर को दबाया नहीं है, और उन खबरों से आप अपने डिसीजन मेकिंग को सही तरीके से कर सकें। इसी चीज़ को हम फ्रीडम ऑफ प्रेस कहते हैं। अब फ्रीडम ऑफ प्रेस हम कहाँ देखते हैं? तो जैसे आप सभी को याद होगा जो फिल्म आई कश्मीर फाइल्स, तो उसके पहले हम लोगों के जैसे जनरेशन जो 90s के टाइम पर हम बड़े हो रहे थे, और जो कश्मीर में हो रहा था, हमने कभी भी उसको किसी भी न्यूज़ चैनल, किसी भी अखबार में नहीं देखा। तो वो क्या है? वो वहाँ पर मीडिया जो है उसको दबाया गया है, वो फ्री नहीं है। जो उसको रिपोर्ट करना चाहिए था, जो कंट्री में एक्चुअली चल रहा है, जो सिचुएशन है, वो मीडिया को लोगों तक नहीं पहुंचाने दिया गया। तो यही है फ्रीडम ऑफ प्रेस। क्योंकि अगर मेरे पास सही इंफॉर्मेशन नहीं है कि उस वक्त की जो सरकार है वो कैसा काम कर रही है, देश के किस पार्ट में क्या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, तो मैं अपना मत फॉर्मुलेट नहीं कर सकती हूँ। मुझे ये सही इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा, सही जानकारी नहीं मिलेगी, तो मैं सही लोगों को वोट करके देश का कार्यभार नहीं दे सकती हूँ। यही पूरा आइडिया है फ्रीडम ऑफ प्रेस का, और इसी के बारे में डोरोथी एल्से सेयर्स जो हैं वो आपको समझाना चाहती हैं। तो चैप्टर को समझते हैं। दैट विदाउट अ फ्री प्रेस देयर कैन बी नो फ्री पीपल इज अ थिंग दैट ऑल फ्री पीपल टेक फॉर ग्रांटेड। वी नीड नॉट डिस्कस इट। तो उनका कहना है कि फ्री अगर प्रेस नहीं है तो लोग भी फ्री नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मुझे पता ही नहीं है कि मेरे देश के किस कोने में क्या स्थिति चल रही है, तो मुझे पता ही नहीं है कि जो सरकार अभी है वो अच्छा काम कर रही है, खराब काम कर रही है, देश को चला पा रही है या नहीं चला पा रही है। तो मेरा जो वोट जा रहा है अगले इलेक्शन में, उसका कोई मतलब नहीं है। Nor will we at this moment discuss the restrictions placed upon the press in time of war. अब जब वॉर होता है, ठीक है, कहीं पर भी वॉर चल रहा है, तो वहां पर प्रेस को सब कुछ रिपोर्ट करने की आज़ादी नहीं होती है। क्योंकि बहुत सिक्योरिटी पर्पस से भी हर खबर अगर आप लोगों तक पहुंचा रहे हो, तो वो हर खबर आपके दुश्मन तक भी पहुंच रही है। तो वॉर के टाइम पर फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं होता है। एट सच टाइम ऑल लिबर्टीज हैव टू बी रेस्ट्रिक्टेड। फ्री पीपल मस्ट सी इट दैट व्हेन पीस कम्स फुल फ्रीडम इज रिस्टोर्ड। तो उनका कहना है कि वॉर के टाइम पे तो ठीक है कि आप प्रेस को फ्रीडम नहीं दे रहे हो, लेकिन जब शांति फिर से बहाल हो जाती है देश में, तब ये लोगों का, कंट्री के सिटीजन्स का, और यहाँ पे रहने वाले लोगों का ये ड्यूटी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो देखें कि प्रेस के ऊपर से फिर से सारे दबाव, सारी रुकावटें, सारे नियम फिर से हटा दिए जाएं और प्रेस जो है वो फ्री हो जाए। In the meantime, it may be wholesome to consider what that freedom is and how far it is truly desirable. तो अब देखते हैं कि कहाँ तक फ्रीडम मिलना चाहिए प्रेस को, प्रेस का फ्रीडम क्या है और उसकी ज़रूरत क्यों, क्या उसकी आवश्यकता है। इट मे टर्न आउट टू बी नो फ्रीडम एट ऑल और इवन अ मेयर फ्रीडम टू tyrannies. For tyranny is in fact the uncontrolled freedom of one man or one gang to impose it on the world. तो टायरनी, जो टायरेंट्स होते हैं, टायरेंट्स कौन से लोग हैं? टायरेंट्स कोई एक वैसा इंसान है जैसे हिटलर था, जो अपने मन की चलाता है और अपना जो उसका विल है, जो उसका मन चाहता है, वो अपने देश के लोगों पर जबरदस्ती थोपता है। तो वो फ्रीडम नहीं है, एक सिंगल पर्सन का फ्रीडम जो कि एक टायरेंट का होता है। जैसे हिटलर का फ्रीडम था कि वो जो चाहे वो करेगा, लेकिन उसके देश के लोगों के पास फ्रीडम नहीं था कि वो जो चाहे वो कर सकते हैं। तो वो फ्रीडम नहीं है। When we will speak of the freedom of the press, we usually mean freedom in a very technical and restricted sense. तो जब हम फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात कर रहे हैं तो फ्रीडम का क्या मतलब निकलता है? फ्रीडम फ्रॉम डायरेक्शन और सेंसरशिप बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, यही मैंने आपको बताया। सेंसरशिप और
डायरेक्शन गवर्नमेंट से नहीं मिलना चाहिए। प्रेस क्या रिपोर्ट करेगा, क्या नहीं रिपोर्ट करेगा, कौन सी खबर लोगों तक पहुंचानी है, कौन सी नहीं पहुंचानी है, ये सब गवर्नमेंट नहीं डिसाइड करेगा। ये प्रेस का काम है कि वो लोगों तक क्या खबरें पहुंचाना चाहता है। तो सेंसर बोर्ड आपने सुना होगा, हर फिल्म जब आप देखते हो तो उसके पहले एक सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेशन होता है जो उसको यूनिवर्सल या एडल्ट कैटेगरी में डिवाइड करता है। तो सेंसरशिप नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब सेंसरशिप का यही मतलब है कि क्या लोगों तक पहुंचाना है और क्या नहीं पहुंचाना है वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी डेमोक्रेसी में, उसी को हम फ्रीडम ऑफ प्रेस कहते हैं। इन दिस रिस्पेक्ट द ब्रिटिश प्रेस इज अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन सिंगुलरली फ्री। तो ब्रिटिश प्रेस मतलब इंग्लैंड का जो मीडिया है वो फ्री है। इट कैन अटैक द पॉलिसी एंड पॉलिटिकल कैरेक्टर ऑफ मिनिस्टर्स, इंटरफेयर इन द डेलिकेट मशीनरी ऑफ फॉरेन डिप्लोमेसी, कंडक्ट कैंपेन्स टू सबवर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, incite citizens to discontent and rebellion, expose scandals and foment grievances, and generally harry and belabor the servants of the state with almost perfect liberty. तो ब्रिटेन में जो मीडिया है, जो प्रेस है, वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कुछ भी छाप सकती है। कोई गवर्नमेंट में स्कैंडल चल रहा है, करप्शन चल रहा है, उसको एक्सपोज कर सकती है। लोगों तक जिस तरह की खबर को चाहे वो वैसा पहुंचा सकती है। On occasion, it can become a weapon to coerce the government to conform to what it asserts to be the will of the people. और बहुत सारे टाइम पर ऐसा हुआ है कि ब्रिटेन का जो मीडिया है, इंग्लैंड का जो मीडिया है, वो लोगों के हाथ में एक वेपन के जैसा काम करता है ताकि लोग क्या चाहते हैं वो गवर्नमेंट तक पहुंचाया जा सके और गवर्नमेंट की क्या असलियत है वो लोगों तक पहुंचाया जा सके। So far this is all to the good. Occasionally this freedom may produce disastrous hesitations and inconsistencies in public policy or tend to hamper the swift execution of emergency measures. But generally speaking, it works to secure and sustain that central doctrine of democracy as we understand it, that the state is not the master but the servant of the people. तो यहाँ पे ब्रिटेन में जैसा मीडिया है जो जो चाहे वो खबर पहुंचा सकता है लोगों तक, तो क्या ये मीडिया कंप्लीटली इस तरह का फ्रीडम सही है? तो इस तरह का फ्रीडम 100% सही नहीं है। ऐसा होता है कभी कभी कि मीडिया जो है वो लोगों तक गलत खबरें पहुंचाता है या जानबूझकर कोई सेक्शन ऑफ मीडिया कुछ सेक्शन ऑफ लोगों को एक दूसरे के अगेंस्ट भड़काते हैं जिससे लोग आगे हिंसा भी कर सकते हैं। लेकिन बाय एंड लार्ज ये सही है फ्रीडम ऑफ प्रेस से। क्या होता है, जो डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल है वो स्टैब्लिश होता है। क्या प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी का? कि स्टेट जो है, स्टेट मतलब गवर्नमेंट, किसी भी नेशन का, देश का जो गवर्नमेंट है वो लोगों का मास्टर नहीं है, उनका ओनर नहीं है, उनका किंग नहीं है, उनका क्या है, उनका सर्वेंट है। तो जब हमारे प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि हम देश के चौकीदार हैं, हमें अपने आप को लोगों के सर्वेंट के जैसा देखना चाहिए, अपने मिनिस्टर्स को जब ये बात कहते हैं तो वो बिल्कुल सही है। वही डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल है जो ये कहता है कि जिस गवर्नमेंट को आप चुनते हो वो आपकी सेवा करने के लिए, उसमें जितने लोग हैं, जो भी इंग्लिश अगर आप वर्ड देखें तो वो गवर्नमेंट सर्वेंट कहलाते हैं। तो लोगों को सर्व करने के लिए है, लोगों के जो कंट्री के सिटीजन्स हैं, जो नागरिक हैं, उनको सर्व करने के लिए, उनका देखभाल करने के लिए है, ना कि उनके ऊपर अपना दबदबा चलाने के लिए। The press as a whole and in this technical and restricted sense is thus pretty free in a peaceful Britain. तो ब्रिटेन की ही ये बात कर रही हैं क्योंकि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई हैं। तो इनका कहना है कि वहाँ पर जो प्रेस है वो इनको काफ़ी फ्री लगता है। There is no shade of political opinion that does not somehow contrive to express itself. But if we go on to imagine that any particular organ of the press enjoys the large liberty of being a forum of public opinion, we are gravely mistaken. तो अब ये कहती हैं कि ठीक है कि ब्रिटेन का प्रेस जो है फ्री है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ पर प्रेस के अंदर गड़बड़ी नहीं है। अब क्या गड़बड़ी है? एवरी न्यूज़पेपर इज शैकल्ड टू इट्स सेट ऑफ ओवरलॉर्ड्स। ओवरलॉर्ड्स का मतलब होता है ऐसे लोग जिनको हम माफिया कहते हैं, ठीक है। तो हर न्यूज़पेपर अपने माफिया, जो कि एक तरह का आइडियोलॉजी, एक तरह का खबर, एक तरह का नैरेटिव फैलाना चाहता है, उनसे बंधा हुआ है। लाइक द अनमर्सीफुल सर्वेंट एक्सरसाइजेस अ पावरफुल बॉन्डेज अपॉन इट्स रीडर्स एंड ऑन द पब्लिक जनरली। तो अब एक अगर न्यूज़ हाउस है, एक कोई अखबार का या मीडिया का कोई कंपनी है, उसको जो उसका जो ओनर है या जो माफिया उसको पैसे दे रहा है, जिसके पैसों से वो चल रहा है, वो तो वैसे ही खबरें छापेगा और लोगों तक पहुंचाएगा जो उस माफिया के पर्पस को सर्व करे।
ठीक है, जो उस माफिया को फायदा पहुंचा सकता है। तो आपने हमारे कंट्री में भी सुना होगा लेफ्ट विंग राइट विंग की बात होती है, तो ये लेफ्ट विंग राइट विंग क्या है? कुछ मीडिया हाउसेस हैं जो मार्क्सिस्ट एजेंडा, मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी, इन सारी चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, उनके तरह से हर बात को, हर खबर को इंटरप्रेट करके दिखाते हैं। कुछ मीडिया ऐसे हैं जो राइट विंग के हिसाब से खबरों को इंटरप्रेट करके दिखाते हैं। लेकिन सही तरीका क्या है खबरों को दिखाने का? कि जो है वो दिखाइए, जो हो रहा है वो दिखाइए, और फिर उसके बाद लोगों को डिसाइड करने दीजिए कि वो क्या अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। मीडिया का काम ये समझाना नहीं है या खबरों को इस तरह से पेश करना नहीं है कि वो किसी एक तरह के आइडियोलॉजी को सपोर्ट करे। So indeed, we may say that the heaviest restriction upon the freedom of public opinion is not the official censorship of press, but the unofficial censorship by a press, which exists not so much to express opinion as to manufacture it. तो यही जो मैंने कहा वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि प्रेस का काम पब्लिक का ओपिनियन बनाना नहीं है, कि वो एक ही डायरेक्शन में ओपिनियन चलना लगे, कि सारे कंट्री के लोग राम भक्त बन जाएं, या पूरे कंट्री के लोग सिर्फ मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने लगे। लेकिन प्रेस का ये काम है कि जो खबर जैसा है उसको वैसा पहुंचाया जाए, और उसके बाद लोग उसको समझे कि वो उससे क्या मतलब निकालना चाहते हैं। The editorial policy of a popular daily is controlled by two chief factors. अब एडिटोरियल पॉलिसी क्या होती है? एडिटोरियल जो होता है वो हर न्यूज़पेपर का जो सबसे बीच का पेज आता है ना, वहाँ पर आप देखोगे जहाँ पर लोग, बड़े बड़े रिसर्चर्स, वो अपना ओपिनियन, वो क्या सोचते हैं किसी एक टॉपिक के बारे में, उसके ऊपर आर्टिकल लिखा होता है। तो वो खबर नहीं होती है, वो किसी ऐसे इंसान का ओपिनियन होता है किसी टॉपिक पे जो कि कंट्री में अभी इम्पोर्टेंस रखता हूँ। तो इसी को एडिटोरियल कहते हैं। तो एडिटोरियल, जो किसी भी न्यूज़पेपर का एडिटोरियल होता है, वो दो चीज़ों से कंट्रोल्ड होता है। पहला क्या है? इंटरेस्ट ऑफ द एडवर्टाइजर्स, ठीक है, जिनके पैसे से न्यूज़पेपर चल रहा है। अब जो आप अखबार खरीदते हो जो 5 रुपए का मिलता है, तो क्या उसका पूरा खर्च सिर्फ 5 रुपए है उस अखबार को छापने का? नहीं। तो पैसे कहाँ से आते हैं न्यूज़पेपर एजेंसीज के पास? वो पैसा आता है जो लोग उसमें विज्ञापन देते हैं उनसे। तो ऑब्वियसली जो जिनसे पैसा आ रहा है उनके इंटरेस्ट को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देगा न्यूज़पेपर। उसके बाद नो वाइडली न्यूज सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर डेयर सपोर्ट अ पब्लिक पॉलिसी हाउएवर मच इन नेशनल इंटरेस्ट दैट माइट कन्फ्लिक्ट विद द वेस्टेड इंटरेस्ट इन द ऑफ इट्स एडवर्टाइजर्स। ठीक है, तो जो एडवर्टाइजिंग कंपनीज के इंटरेस्ट को जो नेशनल पॉलिसी सपोर्ट नहीं कर रही है, वो नेशनल पॉलिसी चाहे जितना भी अच्छा हो, गवर्नमेंट का पॉलिसी, गवर्नमेंट का स्कीम, कोई भी न्यूज़पेपर कभी भी उसकी तारीफ नहीं करेगा। और कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है, कोई भी ऐसा स्कीम है जो एडवर्टाइजर्स के लिए नुकसानदेह है या फायदेमंद नहीं है, तो उसका सबसे ज़्यादा बुराई वो न्यूज़पेपर करेगा। तो कोई भी जो न्यूज़पेपर है, ये मीडिया हाउस के लिए भी सही है कि जहाँ से उसके न्यूज़पेपर को छापने के लिए या मीडिया में खबरें दिखाने के लिए जहाँ से भी पैसे आ रहे हैं, अगर उस सोर्स के इंटरेस्ट के अगेंस्ट कोई लॉ बनाया जा रहा है, गवर्नमेंट कुछ नया रूल लेकर आ रही है, तो उसको वो हमेशा बुराई करेगा और लोगों को भड़काने की कोशिश करेगा। द सेकेंड चीफ सोर्स ऑफ न्यूज़पेपर रेवेन्यू इज वेल्थ ऑफ द मैन और द कंपनी दैट ओन्स इट। ठीक है, तो ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया कि दूसरा किसके हिसाब से न्यूज़पेपर चलता है? तो दूसरा न्यूज़पेपर वैसे लोगों के हिसाब से चलता है जो उसके ओनर्स हैं, जिन्होंने उस कंपनी में पैसा लगाया है। तो उनका जो व्यू है, उनका जिस खबर को फैलाने से फ़ायदा होगा, उसी खबरों को न्यूज़पेपर ज़्यादा तक लोगों को पहुँचाने की कोशिश करेगी, या जो भी खबर है उसको इस तरीके से लोगों को समझाने की कोशिश करेगा कि उसके ओनर्स को फ़ायदा हो। अब यहाँ पे कुछ ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चंस हैं, उनको देख लेते हैं। बी 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रेस इज फ्री एवरीवेयर, तो इसका आंसर है फॉल्स। सेकंड क्वेश्चन है, देयर इज नो इंटरनल सेंसरशिप ऑन द प्रेस, तो इसका भी आंसर है फॉल्स। कुछ ना कुछ सेंसरशिप हर कंट्री में जो गवर्नमेंट है वो प्रेस पर लगाता है। सेकंड क्वेश्चन है, देयर इज नो इंटरनल सेंसरशिप ऑन प्रेस, तो ऐसा नहीं है, हर कंट्री प्रेस पे कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाता है, जैसे कि मैंने आपको सेंसर बोर्ड के बारे में बता दिया, तो ये भी फॉल्स है। थर्ड क्वेश्चन है, प्रोप्राइटर्स हैव देयर पर्सनल इंटरेस्ट एज वेल, ये बिल्कुल सही है। प्रोप्राइटर्स मतलब जो न्यूज़पेपर्स या मीडिया हाउस के जो मालिक हैं, उनका अपना इंटरेस्ट होता है। फोर्थ है, एडवर्टाइजर्स कंट्रीब्यूट टू द रेवेन्यू ऑफ द न्यूज़पेपर, ये भी सही है। न्यूज़पेपर कमाता कहाँ से है? जो लोग उसमें विज्ञापन देते हैं उनसे कमाता है, तो ये सही है, ये ट्रू है। अब आते हैं बी 0.1.2 पे,
जहाँ पे आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स बताना है, शॉर्ट आंसर्स, छोटा आंसर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डू फ्री पीपल टेक फॉर ग्रांटेड? तो फ्री पीपल जो है वो क्या ग्रांटेड लेते हैं? फ्री पीपल मतलब जो लोग ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ पर डेमोक्रेसी है, जहाँ पर फ्रीडम है लोगों के पास। तो ये लोग क्या फॉर ग्रांटेड लेते हैं? ये फ्रीडम ऑफ प्रेस फॉर ग्रांटेड लेते हैं। आर देयर रेस्ट्रिक्शंस ऑन प्रेस इन टाइम ऑफ वॉर? तो हाँ, सही बात है ये कि वॉर के टाइम पर प्रेस पे रेस्ट्रिक्शंस होता है हर कंट्री में। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म फ्री प्रेस? फ्री प्रेस का क्या मतलब है मैंने आपको समझाया है, तो उस वीडियो में आप पीछे जाकर देख सकते हो और वही आपका आंसर हो। फ्री प्रेस वैसा प्रेस है जिसके ऊपर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल, कोई सेंसरशिप ना हो। हु इज द मास्टर, द स्टेट और द पीपल? मास्टर कौन से लोग हैं एक कंट्री में? मास्टर का पोजीशन किसका है? तो मास्टर का पोजीशन लोगों का है। मालिक कौन है कंट्री का? लोग है, नागरिक है, ना कि गवर्नमेंट। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट डज द अनऑफिशियल सेंसरशिप सीक टू डू? तो जो अनऑफिशियल सेंसरशिप है वो लोगों का, पब्लिक का जो ओपिनियन है उसको एक डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करता है, जो सही सही जो बात है वो नहीं बताता है। सिक्स क्वेश्चन है, नेम टू सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू न्यूज़पेपर्स यूजुअली सर्वाइव ऑन? तो क्या दो सोर्स है पैसा कमाने का? एक है एडवर्टाइजमेंट, दूसरा जो न्यूज़पेपर बिकते हैं उससे जो पैसा आता है, ये दो सोर्स है। पैराग्राफ नंबर 8 में ऑथर ऐसे दो पॉइंट्स को हाईलाइट कर रही है जिससे कि लोगों के मेंटालिटी को चेंज करता है न्यूज़पेपर, या कंट्रोल करता है, चेंज से ज़्यादा कंट्रोल करता है। तो पहला जो पॉइंट वो बता रही हैं वो है कि न्यूज़पेपर्स का या किसी भी मीडिया हाउस का ये मानना होता है कि जो पढ़ने वाले लोग हैं वो सही और गलत को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट बता रही हैं कि दे डू नॉट केयर एट ऑल, और वो केयर भी नहीं करते हैं कि जो भी वो पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं किसी भी मीडिया के माध्यम से वो सही है या नहीं है। तो आप आजकल की भी अगर हम बात करें तो आप यूट्यूब पे जो भी देख लो आपको सब सही लगता है, आप व्हाट्सएप पे जो भी पढ़ लो आपको वो सब सही लगता है। तो ऐसा नहीं होता है। किसी भी नॉलेज को, किसी भी इंफॉर्मेशन को हमेशा वेरीफाई करने की ज़रूरत होती है। तो लोग ऐसा कभी भी नहीं करते हैं। अब यही मानना था हिटलर का भी। हिटलर और लॉर्ड नॉर्थक्लिफ, इन लोगों का कहना था कि हम अपने रीडर्स को जो पढ़ाना चाहे, जो सुनाना चाहे, वो उस पे आँख बंद करके विश्वास कर लेते हैं। इसीलिए हमारे लिए ईज़ी है कि हम जो और जैसा करना चाहें, लोग वैसा करते रहते हैं। अब जिस टाइम पे न्यूज़पेपर्स शुरू हुए थे छपना, जब पहले-पहले न्यूज़पेपर्स का चलन शुरू हुआ था, तो उस टाइम पर जो लोग न्यूज़पेपर्स छापते थे, उनके अंदर की यही भावना होती थी कि हम कैसे सही से सही बात लोगों तक पहुँचाएँ। लेकिन जब से न्यूज़पेपर्स के ओनर्स कंपनियाँ बन गई, उन विज्ञापन उसमें आने लगे, तब से जो न्यूज़पेपर्स का जो मेन गोल जो होता है, वो जिस लिए शुरू हुए थे, वो पूरा डाइल्यूट हो गया, वो पूरा खत्म हो गया। अब पैराग्राफ नंबर 9 और 10 में जो राइटर हैं वो अपना एक एग्जाम्पल देती हैं कि वो एक कॉन्फ्रेंस में बैठी हैं और वहाँ पर एक पेपर पढ़ रही हैं। अब उस पेपर में टॉपिक जो है वो चर्च से रिलेटेड है कि चर्च किस तरीके से लोगों के लाइफ को, पॉलिटिक्स को, मोरालिटी को, क्या सही है क्या गलत है उसको बदलता है। तो उसमें वो बता रही हैं कि 8,000 वर्ड्स का पूरा जो न्यूज़ पेपर है, वो आर्टिकल वो लिखा हुआ है, जिसमें से कि 200 से 250 वर्ड्स सिर्फ और सिर्फ वैसी बातें कर रहा है, वैसे सेंसेशनल बातों को बार-बार रिपीट कर रहा है, जिसका कि कोई मतलब नहीं निकलता है, जिससे सिर्फ लोग उसमें अट्रैक्ट हों। तो ये जो उनका जो एग्ज़ाम्पल है, वो ये बता रहा है कि किस तरीके से न्यूज़पेपर्स जो हैं, वो रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग नहीं करते हैं। उनको जिस चीज़ के लिए फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी कहा जाता है, वो वैसा रोल नहीं निभा रहे हैं। पैराग्राफ नंबर 11 में वो एक और अपना ही एग्जांपल बता रही हैं कि कैसे उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि फ्यूचर के आपके क्या प्लान्स हैं। तो वो कहती हैं कि मैं नॉवेल्स से ज़्यादा प्लेज़ लिखना ही पसंद करती हूँ, लेकिन प्लेज़ मैं तभी लिखती हूँ जब मुझे उसके लिए अच्छे पैसे मिलते हैं। तो और वो समझाती हैं कि उसका उनके लिए क्या महत्व है, उनका किस चीज़ में मन लगता है। और बाद में प्रेस जो है वो उसको एक लाइन में, वो जो पूरी बातों को समझाती हैं उसमें से सिर्फ एक लाइन निकाल कर ये लिख देता है कि मिस सेयर्स कहती हैं कि वो अब और प्लेज़ नहीं लिखेंगी जब तक उसके लिए उनको अच्छा कमीशन नहीं मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अभी भी आप अगर देखो तो आप न्यूज़ में देखोगे किसी इस पर्सन ने, इस फ़िल्म पर्सनैलिटी ने, सेलिब्रिटी ने ऐसा कहा,
और उस चीज़ का पूरा अगर जब आप जाकर यूट्यूब पे वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा कि उस पर्सन का मतलब ही कुछ और था, और जो पूरा का पूरा कंट्रोवर्सी फैल रहा है न्यूज़ की वजह से, वो कुछ और ही उसका मतलब निकल रहा है। तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, सेंसेशनलाइज करने के लिए न्यूज़ को कहीं से भी एक वर्ड, एक सेंटेंस निकाल कर उसको फैला दिया जाता है, जिससे कि उसका सही मतलब लोगों तक नहीं पहुंचता है। पैराग्राफ नंबर 12 में जो ऑथर है वो बता रही है कि किस तरीके से जितने भी इंटरव्यूज आप पढ़ते हैं वो आपको विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसी तरीके से जो पर्सन ने अपने इंटरव्यू में कहा था और जो प्रेस उसको जिस तरीके से छापता है, उसमें पूरा का पूरा मतलब बदल जाता है। जिस पर्सन का इंटरव्यू लिया गया था वो जो कह रहा था अपने बारे में, जो बता रहा था, और उसका जो मतलब निकाल के प्रेस ने छापा है, वो कंप्लीटली अलग होता है। तो किसी भी पर्सनल इंटरव्यू में जो भी लिखा गया है या छापा गया है उसको आपको विश्वास नहीं करना चाहिए। पैराग्राफ नंबर 13 में वो फिर से बताती हैं कि कैसे गलत खबरों को छापा जाता है। तो वो अपने का ही एग्जाम्पल दे रही हैं कि उनके घर में चोरी हुई है, और उस चोरी के बारे में जो प्रेस जो रिपोर्ट करता है उसमें अब सिर्फ यही बात सिर्फ सच है कि चोरी हुई थी, लेकिन चोरी कब हुई थी, जिस डेट पर हुई थी उसके 3 दिन पहले का डेट दिया गया है। फिर उसमें ये भी लिखा गया है कि जो राइटर है वो खुद आकर चोरों को भगा देती है टाइम पर आकर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। कोई न्यूज़पेपर वाला आकर शायद उनके घर की घंटी बजा रहा था, जिसकी वजह से चोर भाग जाते हैं। तो न्यूज़ को इस तरीके से परोसा जाता है कि लोग उसमें अट्रैक्ट हों। उसके बाद पैराग्राफ नंबर 14 जो है वो कह रहा है प्लेन रिवर्सल ऑफ फैक्ट्स। जो जैसा फैक्ट्स था, जो सच्चाई थी, उसको कंप्लीटली उलट दिया जाए। जो भी उसमें भी उन्होंने अपना ही एग्जाम्पल दिया है कि उनके सर्वेंट पे इल्ज़ाम लगाया गया कि किस तरीके से सर्वेंट जो है वो घर की प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा था, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ पे फिर से 3 क्वेश्चन है B.2.3 में। व्हाट आर द 2 बेसिक असम्पशंस अबाउट द पब्लिक? जो मैंने आपको पॉइंट नंबर ए और बी बताया है, वही बेसिक असम्पशंस है पब्लिक के बारे में, कि पब्लिक सही और गलत को डिफरेंशिएट नहीं कर सकती, और पब्लिक को जो बताया जाए, वो जो सुनाया जाए, वो सबको सच मान लेती है। व्हाट इज द सपोजिशन ऑफ द कॉन्टेक्स्ट? सपोजिशन ऑफ द कॉन्टेक्स्ट का मतलब है कि पूरे बात में से एक सेंटेंस को उठाकर ले लिया जाए और उससे सेंसेशनलाइज किया जाए कि इस बड़े आदमी ने ऐसा कह दिया, ऐसा कह दिया, ऐसा कह दिया। पॉइंट नंबर 3 है नेम 2 थिंग्स दैट मेक द रिपोर्ट्स अनरिलायबल रीडिंग। तो अनरिलायबल रीडिंग कैसे बनता है? जो हुआ है उसको सही सही नहीं बताया जा रहा है, और जो हुआ था उसका कंप्लीटली उल्टा बताया जा रहा है। इसकी वजह से जो भी बताया जा रहा है प्रेस में या मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है, उसको सच नहीं मानना चाहिए। पैराग्राफ नंबर 15 जो है वो कह रहा है रैंडम एंड ग्रैटिट्यूस इन्वेंशन। So, without consulting me at all, a small and gossipy paper recently informed its readers that 2 of my favorite hobbies were गार्डनिंग एंड कीपिंग कैट्स। तो किसी भी न्यूज़पेपर में कभी भी जो ऑथर हैं मिसेज, उनसे कभी भी इंटरव्यू में नहीं पूछा था कि आपकी क्या हॉबी है, आप अपने खाली समय में क्या करना पसंद करती हैं, और ये रिपोर्ट कर दिया कि उनकी हॉबी है गार्डनिंग करना और बिल्लियां पालना। तो इस तरीके से क्या करता है कोई भी न्यूज़पेपर या कोई भी न्यूज़ एजेंसी, ये लोग अपने अपने मन से न्यूज़ बना लेते हैं, जो कभी किसी पर्सन ने कहा नहीं, किसी ने बताया नहीं, उन सारी चीज़ों को सिर्फ कुछ मसालेदार छापने के लिए खुद से इन्वेंट कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 16 कह रहा है deliberate miracle mongering. It is recently reported in various local papers that in public address I had delivered some 20,000 words in space of an hour and a quarter. This would in any case have been impossible. Actually, the reporter had the full text of my speech in his hands and could have seen for himself that it is considered almost 8,000 words. तो 8,000 वर्ड्स का जो स्पीच था वो कहीं पर ऑथर ने दिया था, जिसको कि न्यूज़पेपर क्या रिपोर्ट कर रहा है कि ये जो ऑथर है वो बहुत टैलेंटेड है, और 1 घंटे में उन्होंने 20,000 वर्ड का स्पीच बोल दिया और लिख दिया। तो इस तरीके से क्या किया जा रहा है, किसी भी पर्सन को बहुत महान दिखाया जा रहा है ताकि लोग उससे अट्रैक्ट होकर न्यूज़ को सुने। पैराग्राफ नंबर 17 में बताया गया है कि अभी तक 6 तरीके बताए हैं ऑथर ने जिस तरीके से न्यूज़ को गलत तरीके से पेश किया जा सकता है, जिसमें जो पहले जो 2 हैं वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है, उनके अगेंस्ट उनको सही करने का कोई तरीका नहीं है। पॉइंट नंबर 18 में कहा गया है फ्लैट सप्रेशन। लेटर्स ऑफ प्रोटेस्ट में बी रिटन, दिस may be ignored, printed in full or in part, accompanied by a tutorial comment to the effect that the words reportedly were actually said and the speaker must not expect to monopolize the whole of paper's value space. Answered privately by the editor. अब जब लोग इन सारे चीज़ों का विरोध करते हैं, जैसे ऑथर के बारे में इतना कुछ गलत छापा है न्यूज़पेपर्स में, तो वो अगर उसका विरोध करती हैं या
उसके बारे में एडिटर से बात करती हैं, न्यूज़पेपर के एडिटर से, तो वो लोग क्या करेंगे, या तो उसको कंप्लीटली इग्नोर कर देंगे, या तो उसको कहीं छोटे से एक कॉर्नर में छाप देंगे पेपर में जिसको कोई पढ़े भी नहीं, या खुद से एक सॉरी का छोटा सा लेटर लिखकर भेज देंगे, जिससे प्रॉब्लम जो है वो कहीं पर भी सॉल्व नहीं होता है। अब प्रॉब्लम ये भी है कि ये सब जो गलत सही छापा जाता है किसी भी पर्सन के बारे में, वो पर्सन अगर उसको सही करवाना भी चाहे तो वो इतना झंझट का काम है, बार बार लेटर्स लिखना। अब लेटर्स लिखने की बात हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये उस टाइम की स्टोरी है जब फोन और इन सारी चीज़ों का इन्वेंशन नहीं हुआ था। तो किसी न्यूज़पेपर ने किसी पर्सन के बारे में अगर कुछ गलत छापा है और वो पर्सन उसको सही करवाना चाहता है, तो उसके लिए उसको इतने बार चक्कर काटने होंगे, इतने सारे लेटर्स लिखने होंगे कि वो परेशान हो जाएगा। और जब तक वो उसको सही करवा पाएगा, उसके पहले 1000 और न्यूज़पेपर्स उसको छाप चुके होंगे और लोग उसी बात को सही मानकर बैठ चुके होंगे, और जो नया न्यूज़ छापा जाएगा उसको कोई पढ़ेगा भी नहीं। अब फिर ऑथर कह रही हैं कि अगर कोई अगर स्पीच भी दे, किसी भाषण में ये बताए भी कि मीडिया क्या कर रहा है और किस तरीके से लोगों तक गलत इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहा है, तो वो भी लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा सच ठीक तरीके से, क्योंकि या तो प्रेस उसको कंप्लीटली ऐसे भाषणों को इग्नोर कर देगा, उनको छापेगा ही नहीं, लोगों तक पहुंचाएगा ही नहीं, या फिर अगर कुछ लिखेगा भी तो इस तरीके से उसको तोड़ मरोड़ कर पेश करेगा कि लोगों को ये लगे कि वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और वो कह रही हैं कि उन्होंने जो फेस किया है मीडिया की वजह से, वो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ पर्सनली उनका एक्सपीरियंस है। इंग्लैंड में रहने वाले और बहुत बड़े मिनिस्टर्स ने भी यही सब सिमिलर सिचुएशन फेस किया है प्रेस की वजह से, जहां पर उनके बातों को प्रेस ने हमेशा तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। अब ऑथर का कहना है कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये नहीं है कि उनके बातों को तोड़ मरोड़ कर मीडिया ने रिपोर्ट किया है। ज़्यादा प्रॉब्लम की बात ये है कि हर तरह की खबर को, वो चाहे देश के लिए कितना भी इम्पोर्टेंट हो या चाहे कितना भी छोटा हो, हर तरह की न्यूज़ को मीडिया जो है वो इसी तरह से रिपोर्ट करती है। अब कुछ ऐसे जर्नलिस्ट भी हैं, अगर हम पैराग्राफ नंबर 25 पे आएँ तो यहाँ पर ऑथर कह रहे हैं कि कुछ ऐसे जर्नलिस्ट भी हैं, कुछ ऐसे एडिटर्स भी हैं जो इन सारी चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं। लेकिन ऐसे जर्नलिस्ट और ऐसे एडिटर्स का नंबर बहुत ही कम है, और वो अगर अपने काम को, अपने जॉब को बचा कर रखना चाहते हैं, तो उन्हें भी कहीं न कहीं पर इस तरह के कामों को करना पड़ता है। लेकिन अगर कोई ऐसा रीडर है या सारे देश के लोग ऐसे बन जाएँ जो सही इन्फॉर्मेशन चाहते हैं और इस गलत इन्फॉर्मेशन जो फैलाया जाता है उसके बारे में स्ट्रिक्ट हो जाएँ, कुछ आवाज़ उठाएँ, उसके बारे में कुछ एक्शन लें, तो क्या प्रेस ऐसा कर पाएगा? तो यहाँ पर जब वो शुरुआत करती है अपने एसे का फ्रीडम ऑफ प्रेस से, तो वो अब इस सवाल को उठाती हैं कि हम लोग तो फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात कर रहे हैं तब से, बट प्रेस जिस तरीके से अपने कामों को करता है, क्या उसकी वजह से जो रीडर्स हैं, क्या वो फ्री हैं? उनके पास फ्री इन्फॉर्मेशन पहुँच रहा है? तो इसके जवाब में ऑथर का कहना है कि लोगों के पास वोट है, ठीक है? उनके पास राइट है कि वो वोट कर सकते हैं पार्लियामेंट में बैठने वाले लोगों के लिए, उनको चुनकर भेज सकते हैं। तो लोगों के पास जो ताकत है, वो है कि वो अपने देश चलाने वाले लोगों को तो चुन सकते हैं, लेकिन न्यूज़पेपर्स में जो लोग काम कर रहे हैं, क्या उनको चुन सकते हैं? नहीं चुन सकते हैं। न्यूज़पेपर्स वाले क्या छाप रहे हैं, नहीं छाप रहे हैं, क्या इसके ऊपर देश की जनता का कोई कंट्रोल है? नहीं है। अब इससे रिलेटेड कुछ ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चंस हैं, फिर से उनको देखते हैं। बीप 3.1, पहला है द ऑथर वाज वेरी फॉन्ड ऑफ गार्डनिंग एंड कीपिंग कैट्स। ऑथर को गार्डनिंग करना और बिल्लियां पालना अच्छा लगता था? नहीं, ये उनके बारे में झूठी बातें थी। क्वेश्चन नंबर 2 है द ऑथर हैड डिलीवर्ड 20,000 वर्ड्स इन 1 आवर। ऐसा भी नहीं था, 800 वर्ड्स लिखे थे उन्होंने। थर्ड है टू मिस रिप्रेजेंट अ मैन्स एटीट्यूड एंड ओपिनियन इज ऑफ नो ऑफेंस। ऐसा भी नहीं है, किसी पर्सन ने जो कहा था उसको गलत तरीके से अगर पेश किया जाता है तो ये एक क्राइम है। थर्ड भी फॉल्स है। फोर्थ है टू गेट मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स करेक्टेड इज वेरी इजी। ये भी गलत है, किसी भी गलत स्टेटमेंट को न्यूज़पेपर्स के साथ में क्लैरिफाई करके उसको सही करवा कर छपवाना कंप्लीटली इम्पॉसिबल बात है, तो फोर्थ भी फॉल्स है। फिफ्थ है एनी पब्लिक पर्सन इज सटली मेड टू फील दैट ही ऑफेंड्स द प्रेस एंड ही विल सफर फॉर इट। ये बिल्कुल सही बात है। सिक्स्थ है द प्रेस कैन मेक और ब्रेक रेपुटेशन। ये भी सही बात है। मीडिया किस तरीके से किसी फेमस आदमी के बारे में जो पब्लिश करता है, जो दिखाता है, वही लोगों का ओपिनियन बन जाता है उस पर्सन के बारे में। मैं आशा करती हूँ ये चैप्टर भी आपको समझ आया होगा, और इसके चैप्टर के बाद जो क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं, एक्सरसाइजेस हैं, उनको अगर आप समझना चाहते हो तो आप
इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे चैनल को शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स भी इन सारे वीडियोस का फ़ायदा उठा सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।